मसीह में अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा सलाम। मॉर्निंग मन्ना में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, एक बार फिर से परमेश्वर के वचनों की ओर हम बढ़ेंगे। अपने टॉपिक हाउ कैरेक्टर बिल्ड अंडर ट्रायल्स, परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण, इस शीर्षक में आज हम फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज पुराने नियम भजन संहिता और उसका 34 अध्याय और उसके 17 से 20 पद तक मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। जीवन, सोच, विचार, चाल चलन, कम्युनिकेशन बदल जाएगा। आइए हम 17 पद को देखेंगे। वहां पर इस प्रकार से भजनकार कहता है, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। 17 पद हमें उत्साहित करता है मेरे प्रियो कि जो लोग धर्मी हैं, जो लोग परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर का भय रखते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो धर्मी कहलाते हैं। और धर्मी लोग जब दोहाई देते हैं, यानी जब परमेश्वर के नाम को लेते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर के समीप जाते हैं, तब यहोवा अर्थात परमेश्वर उनकी सुनता है। साथ ही साथ उनको, जो धर्मी हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर के समीप हैं, जो परमेश्वर के अधीन हैं, उनके लिए कहता है सारी विपत्तियों से उन्हें वो छुड़ाता है। 18 पद कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मेरे प्रियो, हम यही देख रहे हैं, चरित्र का निर्माण यानी परीक्षा के दौरान, है ना? कब हमारा चरित्र का निर्माण होता है? जब हम परीक्षा में जाते हैं, जब हम ट्रायल्स में जाते हैं, जब हम पीड़ा में, तकलीफ में, दर्द में होकर गुजरते हैं। उस दौरान जब हम गुजर रहे होते हैं, उस दौरान जब हम उस पीड़ा से पार हो रहे होते हैं, उस पीड़ा के अंदर जा रहे होते हैं और फिर उसमें से निकल रहे होते हैं, उस दौरान परमेश्वर अपने लोगों का, उनके चरित्र का निर्माण करता है। इसलिए 18 पद कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। 19 पद कहता है, धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हाँ मेरे प्रियो, धर्मी यानी प्रभु के लोग, प्रभु पे डिपेंड होने वाले, प्रभु पे निर्भर होने वाले, वो प्रभु के करीब, प्रभु की उपस्थिति में बैठने वाले, प्रभु का नाम लेने वाले, प्रभु से प्रार्थना करने वाले, वो धर्मी लोग हैं। They are the righteous people, those who spend time with God, those who kneel down in front of God, those who depend 100% upon God. Those are called righteous. और यहां पर 19 पद में वो कह रहा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं। Yes, though a righteous go into the trials, go into the pain, he faced many challenges in his life. He passed through pain and difficulties. But
दूसरा पाठ 19 अध्याय का 19 पद का जो दूसरा हिस्सा है वो क्या कहता है? परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। God set them free from all of their trials, all of their pain. परमेश्वर उन्हें मुक्त करता है। और 20 पद कहता है वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। मेरे प्रियो मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपको अपने जीवन की ये गवाही देना चाहता हूं। आज मेरा जीवन 47 इयर्स का हो गया है इस पृथ्वी के ऊपर, और आज तक मेरे शरीर की एक भी कोई भी हड्डी नहीं टूटी है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 20 पद कहता है कि वो धर्मियों की हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। ना ही कोई एक भी हड्डी मेरी पत्नी की टूटी है, ना ही कोई भी एक भी हड्डी मेरे बेटे की टूटी है, और ना ही कोई भी एक भी हड्डी मेरी बेटी की टूटी है। हम चारों की कोई हड्डी आज तक नहीं टूटी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज आपके सामने मॉर्निंग मन्ना में इस बात के लिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के निकट रहने की आवश्यकता, परमेश्वर के करीब रहने की आवश्यकता है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा जो शीर्षक है वो यही है, परीक्षा के मध्य चरित्र का निर्माण। परीक्षाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, ट्रायल्स और पेन होगा। दुख की उस वादी से मैं और आप गुजरेंगे, कठिन समयों से मैं और आप गुजरेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर के करीब होंगे, परमेश्वर के अधीन होंगे, जिनको यहां पर भजनकार एक नाम देके संबोधित कर रहा है और वो नाम वो दे रहा है धर्मी। क्या आज मैं और आप इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में आते हैं या नहीं? इसका चुनाव मेरे और आपके हाथ में है। इसलिए मेरे प्रियो, जब इस समय हम सब, पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड कोविड-19 और सेकेंड फेज इंडिया के अंदर एक भयानक फेज कोविड के पेशेंट्स का बढ़ता जा रहा है, ये समय है मेरे प्रियो, परमेश्वर के समीप आइए, उसके हजूरी में जाइए, रोइए उसके आगे जाके, पश्चाताप कीजिए, क्षमा मांगिए, प्रभु से कहिए प्रभु मुझे माफ कर दे। क्योंकि 18 पद कहता है यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है, विमुख नहीं रहता, समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। He is ready for your salvation. Where are you? इससे पहले मेरे प्रियो कि वो काली रात, वो अंधकार से भरी रात आ जाए और मैं और आप उस अंधकार में खो जाएं, आवश्यकता किस चीज की है? कि हम उस उजियाले में पुनः वापस आ जाएं। हाँ, हमारे चरित्र का निर्माण होता है जब हम परीक्षा के मध्य में होते हैं, जब परीक्षाओं से हम गुजरते हैं। वो कहता है धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। विपत्ति तो आएगी, समस्या आएगी, रुकावटें आएंगी, ट्रायल्स होंगे, परीक्षाएं होंगी। यीशु मसीह के जीवन में हुई हैं। कोई अछूता नहीं रहा है इस पृथ्वी के ऊपर। लेकिन मेरे प्रियो,
मैं आपको ये वर्ड देना चाहता हूं, you will not remain in your pain, you will not remain in your trials, because our God is a faithful God and he said, I will never leave you, never forsake you. प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूं. He is a God of promises. मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परीक्षा के दौरान, कठिन समय के दौरान परमेश्वर के करीब आइए. मैं आपको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर इस बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर की हजूरी में आए. प्रभु क्षमा करने वाला प्रभु है, विलंब से कोप करने वाला प्रभु है, एक चांस और देने वाला प्रभु है. प्रभु के करीब आइए. इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको संभाले. आइए हम प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान, अति करुणामय, विलंब से कोप करने वाले दयालु अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले, पराक्रमी, परम ईश्वर, शांति के राजकुमार, अनंत काल के पिता आप हैं. प्रभुता आपके कांधों पर है. हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो आज प्रभु जी हमारे सामने रखा गया है. और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि परमेश्वर पिता, हम आपके हजूरी में, आपकी उपस्थिति में, आपके सम्मुख आ सकें, आप आधारित हो जाए, आप केंद्रित हो जाए, और परमेश्वर पिता प्रभु जी हमारा आपके समीप आना हमारे उद्धार को प्राप्त करना हो सके परमेश्वर पिता. और प्रभु जी टूटा हुआ मन, प्रभु यहोवा के समीप रहने वाले लोग होते हैं जिनका टूटा हुआ मन होता है, पिसे हुओं का आप उद्धार करते हैं. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है. ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें विपत्तियों से मुक्त करने वाले परमेश्वर हैं. दया करें, अनुग्रह करें और सहायता करें परमेश्वर पिता. हाँ प्रभु जी, उनकी हड्डी हड्डी की आप रक्षा करते हैं जो आपके अधीन होते हैं, जो आपकी ओर मुड़ते हैं, और परमेश्वर पिता उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती. मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपकी महिमा करता हूँ. सब कुछ आपके अधीन करता हूँ. हर एक को संभालें, हर एक से बातचीत करें, उनके मनों को बदलें, ताकि महिमा आपकी हो. हाँ प्रभु, आप बढ़ें और मैं घटूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन. मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको अपनी कृपा से और अपने वचन की समझदारी से भरपूर करें. यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की आवश्यकता है या बाइबल अध्ययन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर से हमसे 24/7 आप संपर्क कर सकते हैं. हमें आपके फोन कॉल का इंतजार है. साथ ही साथ मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, प्रति रविवार को हम रविवार की आराधना 8 बजे रात्रि फेसबुक लाइव होकर करते हैं. फेसबुक लाइव जो कि रिवाइवल चर्चेस इन इंडिया वाराणसी फेसबुक पे ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन करके उस आराधना प्रार्थना में हमारे साथ सम्मिलित होकर आशीषित हो सकते हैं. प्रतिभोर मॉर्निंग मन्ना आपको प्राप्त हो रहा है, आप उसे प्राप्त करके आशीषित हो रहे हैं. मेरा आपसे आग्रह है, YouTube के लिंक को मॉर्निंग मन्ना के अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को भेजें, ताकि उनके जीवन में भी प्रभु का कार्य हो और छुटकारा आए. प्रभु आप सबको संभालें. जय मसीह की.